बहुत सारे लोग बुला रहे थे, हम सोच रहे थे अरे भाई मोतिहारी का लोग बहुत है, चंपारण का लोग बहुत है, रक्सौल का लोग बहुत है, न्याय मिल जाएगा। जब नेताजी के रैली में इतना लोग जा सकते हैं तो यहाँ पर एक आर्मी के जवान के लिए क्यों नहीं आ सकते? तो मैं इसी झांसे में जी रहा था कि भैया हमको नहीं जाएंगे, तब भी लोग बहुत है। हम थे छत्तीसगढ़ में, अब जब देख रहे हैं कि सच में न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को मुखाया जा रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि राजनीतिक हो रहा है? देखिए हाँ, राजनीति अभी हम 2 घंटा पहले पहुंचे, हम आप भगवान तो नहीं कुछ बता देंगे, अभी हमको कोई यहाँ पर राजनेता हमको नहीं दिखा है। हो सकता है कि राजनेता लोग अपने लोगों को भेजकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच में ये देश के लिए, देश के आर्मी के जवान के लिए खड़े हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति जाकर जहाँ करना वहाँ कीजिए। किसी के मार खाने पर, आर्मी के जवान की पिटाई पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और अगर राजनीति हुआ तो देश के लोग माफ नहीं करेंगे। राजनीति नहीं होना चाहिए इस मामले पर। अच्छा, पुलिस जो आर्मी के साथ ऐसा की है सही है? कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आर्मी को रोड पे दौरा आर्मी की कीमत क्या जाने पुलिस वाले, वो तो वर्दी पहन लिए हैं, तो उसके नीचे वो हैवान है तो इंसान का चेहरा। कहा जाता है इनको पुलिस रक्षक, लेकिन ये बने हैं भक्षक। एक आर्मी का जवान सियाचिन के बॉर्डर पर रहकर जो है LOC और LAC पर रहकर देश की सेवा करता है। वो लोग क्या जाने, यहाँ तो घुसखोरी करते हैं। इसी रक्सौल से, रक्सौल के बॉर्डर से नेपाल से शराब आएगी, होली आ रही है, शराब आएगी, वो लोग उनसे नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी का जवान अगर थोड़ा सा लापरवाही कर देता है तो उसको ये लोग मारेंगे, पीटेंगे, गरियाएंगे। और कोई लापरवाही, हाँ सारा गलती पुलिस। लेकिन इतना समझिए, अगर उन्होंने गलती किया भी था तो भाई कानून के हिसाब से चलते आप लोग। किस अधिकार ने, किस संविधान ने आपको गाली देने का अधिकार दिया है? किसने आपको मारने का अधिकार दिया है? कौन से संविधान की किताब में लिखा है? अम्बेडकर साहब ने कहा लिखा है बताइए कि आप कानून से ऊपर उठकर किसी के ऊपर हाथ उठा दीजिएगा, वो भी देश के आर्मी के जवान के ऊपर। आर्मी का जवान सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा तो एक एक लोग को फाड़ देगा। बिल्कुल, अरे जवाब क्या, बैठकर बात हो सकती थी। इसके बाद तमाम चीजें कानून से चलते, कोई किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन कानून को आप ताक पर रखकर कानून से ऊपर उठ गए तो भाई खून तो खौलेगा। आर्मी के जवान एक दिन देश का बॉर्डर छोड़ के तो सबकी औकात समय में आएगी। पुलिस वाले उनकी वजह से जिंदा, हम उनकी वजह से जिंदा, आप उनकी वजह से जिंदा। वोट, इलेक्शन, चुनाव, रणनीति, सलाहकार सब कुछ बन रहा है तो आर्मी की वजह से। आर्मी का जवान अगर बॉर्डर छोड़ दे तो 5 मिनट के अंदर औकात समझ में आएगी। तभी मुंह से ठाई करेंगे, तब पता चलेगा कि आर्मी जवान की ताकत क्या होती है। जब देश के अंदर दंगा होता है, असामाजिक तत्व लोगों को, राजनीतिक पार्टियां लोगों को आपस में मरवाते हैं, तब पुलिस जब हार जाती है तो CISF, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश के आर्मी के जवानों को इसलिए बुलाया जाता है कि सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल उसको कंट्रोल में करे। और इसके बाद उसी आर्मी के जवान का आप सम्मान नहीं करोगे तो कौन माँ और कौन बाप अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए भेजेगी? कोई नहीं भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। यहाँ तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। देखिए ये वो मूवी का तारीख पे तारीख है, डूब मरना चाहिए सबको। देखिए हम इतिहास लिख सकते हैं। एक आर्मी के जवान के लिए अगर हम 10 बजे रात में कोर्ट खोलकर जो है उसके लिए जो है बेल दिलवा सकते हैं तो हम इतिहास लिख सकते हैं। जब रातों रात सत्ता परिवर्तित हो सकती है, आतंकवादी जो है के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो देश के एक इंसान के लिए, एक नागरिक, सच्चे वीर सिपाही के लिए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? सिविल कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? हम तो कहते हैं हम फूल माला किसी को नहीं पहनाएंगे, हम तो चरण छूकर प्रणाम करके गोड़ धोकर पी जाएंगे DMSP और जो है जज साहब का। न्याय तो कीजिए, इतिहास तो लिखिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ तो कोई इतिहास नहीं लिखे हैं। कोई नहीं लिखेगा, सब बिके हुए हैं, सब दलाल हैं। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका के जज साहब अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक पता चला कि IO ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसके बाद सुपरविजन नहीं हुआ है, तो जो है कोर्ट क्या करेगा? लेकिन माननीय कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, त्वरित प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, आर्मी के जवान को रिहा करना चाहिए। नहीं तो आर्मी के 10 जवान आ जाएंगे, उस दिन सामने खड़े हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, तूती, इनकी जो तूती बोल रही है नहीं, बोलती बंद हो जाएगी घुसखोरों की। ये दलाल है पुलिस वाले, बिहार पुलिस के जवान। मैं SP DM साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बेईमान है उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और बेईमान के खिलाफ बोलना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तो आप सुने और क्या बोले रवि